आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण, मी समोरची मराठी बोलतो ना, तो पण त्याला पण बोला मराठी. भाई 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट शांत हो जाओ ना भाई. हाँ बोलो बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो. मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस. क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? कुछ भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो. लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैंने आपको बोला बंद करूंगा, मैंने ये सब बोला. गलती क्या हुई वो बता भाई. उससे बात कर लो. ओ नासिर भाई, क्या गलती किया था इसने? हाँ मैं नहीं बोलता, ठीक है. तू ही बोल. बीच में कोई बोलेगा नहीं. कोई नहीं बोलेगा. बच्चन चिल्लाएंगे तो कुछ. अरे बोलना भाई, तू रिकॉर्ड हो रहा है, बोल. उसको मैं मराठी में पूछा ये कितने का, उसने बोला इतने का. मैं बोला 10 रुपये ज्यादा हो रहा है. 50, मी मराठीमध्ये बोललो 50 रुपये घे. त्यांचे 2 मित्र होते जेवायला बसलेले, त्यांना पण बोललो 50 रुपये घे. तो बोलतो मला मराठी येत नाही. मराठी येत नाही तर कशाला, एवढं किती वर्ष झालं तुला महाराष्ट्रामध्ये तो. महाराष्ट्रामध्ये राहतो तर कशाला मराठी येत नाही तर तुला. आधा घंटे में बहन तो पूरा मुंगरा बंद करवाना कोई मारेगा नहीं, हम लोग हैं. तूने ये वर्ड बोला, तूने ये बोला, गाली नहीं दिया क्या कर. तूने ये बोला मुमरा पूरा बंद करा दूंगा, ये वर्ड बोला. मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने क्या बोला? गलती हो गई मुझे. क्या बोला मुमरा? गाली नहीं दिया क्या. 10 मिनट घेर रहे मुझे, हो गया ना. हाँ आ रही. तूने ये वर्ड बोला क्या? मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम. दोस्तों कल कौसा आइडियल मार्केट के पास एक मराठी युवक जो था वो डायगर से आया था कुछ फल वगैरह खरीदने के लिए, और उसी दौरान खरीदारी के दौरान जो फल विक्रेता था उसके साथ में उसका कुछ भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके विवाद हो गया था और वो मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया. वहाँ पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस मराठी युवक के खिलाफ एनसी दर्ज की. तो वहीं दूसरी तरफ एसडीपीआई पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको और उनके अलावा और भी कई 20-22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है मुमरा पुलिस स्टेशन में. तो ये मामला जो अब मुमरा से निकल के काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, नेशनल मीडिया के अंदर भी ये मामला चल रहा है. इसी मामले को लेके जो मनसे के जो पदाधिकारी, एक बड़े नेता अविनाश यादव साहब, उन्होंने भी इस मामले को लेकर नेशनल मीडिया के अंदर अपना बयान दिया है और काफ़ी उन्होंने विवादित बयान दिया है. क्या कहा है उन्होंने ये हम जानने की कोशिश करते हैं कलीम शेख उर्फ छोटू दादा से. कलीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में. सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो कल जो मामला हुआ है, क्योंकि आप भी मुमरा के ही रहवासी है, और कल कौसा के अंदर आइडियल मार्केट के पास जो विवाद हुआ था मराठी भाषा को लेके, और जो जिस कदर वो टूल पकड़ता जा रहा है इस समय, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मैं समझता हूँ कि ये संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, वायलेशन है. क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. तो अगर ऐसा हुआ है तो ये संविधान का वायलेशन मानता हूँ मैं. और इस पर जो है जिसने भी किया है उस पर एक्शन होना चाहिए सरकार ने. लेकिन आपने देखा कि अभी जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या महाराष्ट्र में हो, सरकार जो है कोई भी हो, संविधान पर नहीं चल रही है. और इस पर आपने देखा कि संविधान के ऊपर जो है अभी वायलेशन का मामला जो है बार बार उठा रहे राहुल गांधी जी, जो आपने देखा कि अपने हर भाषण में, हर रैली में संविधान की बुक दिखाते हैं, इवन लोकसभा के अंदर भी दिखाते हैं. तो एक्चुअली संविधान को ये खतरा इस तरह से तो माना जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता कि हम अगर भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आप कमा खा सकते हैं,
कोई ये वहाँ का भाषा, जैसे आप केरला गए, कर्नाटक गए या यूपी गए, बिहार गए, तो कोई जरूरी अनिवार्यता नहीं है कि आपको वहाँ का भाषा आना ही चाहिए। हमारा जो नेशनल जो भाषा है वो हिंदी है, तो अगर हिंदी भी आता है तो इनफ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये संविधान पर अगर चलते हैं तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, जिस तरीके से ये विवाद जब तूल पकड़ा, हालांकि देखा जाए तो उस जो मराठी युवक था उसने एक धमकी दी, पूरे मुमरा को धमकी दी कि मतलब मैं अगर मैं चाहूँ तो मतलब बंद करा सकता हूँ 1 घंटे के अंदर पूरा मुमरा। तो पुलिस के जब ये मामला पुलिस तक आ जाता है तो पुलिस जो है मतलब उसके ऊपर सिर्फ एनसी लेती है उसके खिलाफ, लेकिन जो लेकर गए थे जिन्होंने उसके बारे में शिकायत की थी उनके ऊपर ही उल्टा एफआईआर दर्ज हो जाती, कम से कम 20-22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि हंसी आ रही है, ये कहना है क्या मुंसिफ ही कातिल है तो इंसाफ मिलेगा कहाँ? क्योंकि इस हिसाब से अभी देखेंगे तो देखिए जियाउर रहमान बख्श जो संभल से सांसद हैं, जो है उनके घर पर एक हिंदूवादी युवक घुस जाता है और विवादित नारे लगाता है और मारने पीटने की भी बात कहता है। मीडिया में बाइट है, मीडिया में खबर भी है। उसके बाद वो मामला दर्ज पुलिस आती है, उसे ले जाती है, लेकिन मामला दर्ज नहीं होता। क्या है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपराधी हैं। अच्छा, ये इस दौर में ये चल रहा है, मतलब भारत में मुसलमान होना ही जुर्म है, अपराध है, अच्छा, जो इस हिसाब से दिख रहा है। आप देखिए ना कि ये लोग मस्जिद के नीचे क्या है, शिवलिंग है कि मंदिर है, वो उनको पता चल जा रहा है। मजार के नीचे क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है वो पता चल जा रहा है। लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, आज तक इन्हें पता नहीं चला। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा करीम भाई, ये जो कल की जो घटना हुई है आइडियल मार्केट के पास पे, तो इसके ऊपर इस मामले को लेके जो मनसे के जो नेता है अविनाश जाधव, उनका भी कुछ मीडिया के अंदर मतलब बयान आया है, मैंने तो देखा नहीं है, क्या उन्होंने कहा मीडिया के अंदर इस मामले को उन्होंने लेके? मारने पीटने की बात कह रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं। किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं? अब पता नहीं, अब उनसे पूछा जाए सवाल। आप मीडिया हो, आपने उनसे सवाल करना चाहिए। मीडिया ने, जो मीडिया उनको कवर कर रही है, उनको सवाल करना चाहिए। वो बोलते हैं की घरात घुसून हात पाय तोडून टाकणार आहे। मला पण मराठी येतोय, मी पण महाराष्ट्रामध्ये राहतोय, मला पण मराठी येतोय। तो बोलतोय की घरात घुसून मारू, हात पाय तोडून, म्हणजे बापाचा राज चाललाय, कोणी येऊन कोणाला मारू शकतोय, असे चालणार आहे का? संविधान है, कोर्ट है, जो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के की कस्में खाने वाले हैं, वो कहाँ गए? जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जब सांसद एमएलए बनते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं, संविधान का, और बोलते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान की मैं निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक रक्षा करूंगा। कहाँ कर रहे हैं ये रक्षा? अगर ऐसी बात कोई कर रहा है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, उस पर केस दर्ज होना चाहिए। अगर मैंने सुनने में आया कि एसडीपीआई के लोगों पर केस दर्ज हो गया, तो अविनाश जाधव पर भी होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ। उन्होंने भी मारने पीटने की मारने पीटने की अगर बात कर रहे हैं तो उन पर भी होना चाहिए, या उनसे पूछना चाहिए कि आप किसको मारने पीटने की बात कर रहे हो, किसको कर रहे हो भाई? पीस, हमारा जो देश है, बाहर आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये शांति का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ अशांति फैलाने को ये लोग देशभक्त बोलते हैं अपने आप को। अब मैं तो यही बोलूंगा कि अभी देखिए, ये अररिया एक जगह है बिहार में, वहाँ का एक सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, उसने बयान दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। अच्छा। और कितने इनके बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, सुने होंगे आपने, मीडिया से है। अब ये लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। ये सब क्या है? भाषा, प्रांत, जात के नाम पर अगर भेदभाव पैदा किया जा रहा है तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। अच्छा कलीम भाई, जिस तरीके से ये देखा जाता है एक छोटा सा मामला था, लेकिन एक गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, तो जिस तरीके से अब पहले ये लोकल मीडिया के अंदर ये खबरें चली, उसके बाद नेशनल मीडिया भी
देखिए मैं नेशनल हम अभी मीडिया ने आप भी- लोग हाँ मैं और आप हाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब कोई आए हे मराठी मध्ये बोल, हम्म, म्हणजे तुझा तू है कौन भाई? हम्म, पहले तो ये बता, तू सांसद है, एमपी है, क्या है? देखो वो हवा महल का एक सांसद है, क्या नाम, एमएलए है, हम्म, वो सबके आधार कार्ड चेक कर रहा है, दुकान वालों का आधार कार्ड चेक कर रहा है। भाई तू कौन सा अधिकारी है? तू एमएलए है। हम्म, लेकिन जब इस तरह के परसेप्शन एक संवैधानिक पद पर जब जाते हैं, एमएलए बन के, मंत्री बन के, जब वो आकर के समाज को इस तरह से गुमराह करेंगे, तो जो समाज के अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा? देखिए मेरे से ज्यादा उम्र आपकी है, अच्छा कल और मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा उम्र आपकी है, और आपने देखते होंगे कि दूरदर्शन पर पहले की सरकारें क्या करती थी कि एक एड चलाती थी, उस एड में एक सिख आता था, एक टोपी पहना मुस्लिम रहता था, एक तिलक लगाया रहता था, और एक जीसस क्राइस्ट का चारों खड़े रहते थे, और क्या गाना बजता था? मिले सुर मेरा तुम्हारा बिल्कुल। तो सुर बने हमारा। तो ये सबको हम करते थे, वी, जो संविधान का प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो लोग वी करते थे, और ये कहते आई, मैं मतलब जैसे मोदी जी करते हैं। तो ये मैंपना करके ये पूरे देश समाज सबको तोड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा ये जो लड़का था विशाल नाम का जिसके साथ में ये विवाद हो गया था, ऐसा बाद में मतलब खबरें चली कि मतलब उसकी माँ ने ये कहा मीडिया के अंदर मेंटल है, मैंने सुना। मेंटल है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं 2 है। साल का उसने कागज लाके दिखाने की भी बात कर रही है, मेडिकल पेपर की, मैंने सुना मीडिया के माध्यम से। अच्छा तो ये कहिए कि एक मेडिकल के मेंटल के पीछे, अगर समझो वो मेंटल है, उस एज पर उसकी मदर कि वो अगर दिमाग से थोड़ा ये है, बोलती है यहाँ पर कुछ हुआ था, तो अगर ऐसा है तो एसडीपीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, किन धाराओं में हुई है, क्यों हुई है, ये भी स्पष्ट मीडिया ने करना चाहिए। मीडिया ने जाके उनसे बात करना चाहिए कि क्यों हुआ। भाई आप मैं आपको का कॉलर पकड़ के मैं क्यों बोलूं कि आप मराठी बोलो, मैं क्यों बोलूं कि आप हिंदी बोलो? अगर मैं बिहार जाता हूँ, वहां कोई बिहारी मुझे पकड़ ले और मुझे बोले कि नहीं तू बिहारी ही बोल, भोजपुरी ही बोल, और मुझे भोजपुरी नहीं आती, तो मैं कैसे बोलूंगा यार? आप देखिए ग्रेजुएशन, पहली से लेके ग्रेजुएशन तक करने हुए बच्चे इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो अब माँ बाप ने क्या जान मार देना चाहिए? अच्छा छोटू भाई, जिस तरीके से इस मामले को लेके अब दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मतलब इसके अंदर राजनीति में उतर चुके हैं, तो जिस तरीके से मामला ये गर्माता जा रहा है, एक देखा जाए तो टेंशन मतलब बनता जा रहा है, न केवल मुमरा के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया जा रहा है टेंशन वाला। इसको लेके आप शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेके? यही लोग बढ़ावा दे रहे तो हम क्या अपील करें? सिंपल सी बात है, जब हमारा कोर्ट का सेजे आई, डीवाई चंद्रचूड़ को आप जानते हैं, जब उन्होंने एक फैसला दिया था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो पूरे देश ने वाहवाही की थी उनका, ठीक है, कि ये असंवैधानिक है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी, पूरे देश ने वाहवाही किया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब बाबरी मस्जिद का मेरे को फैसला देना था तो मैं करूँ क्या, मैं असमंजस में था, तो फिर मैं भगवान के पास गया, भगवान ने मुझे मार्गदर्शन दिया, तब मैं जाकर के फैसला सुनाया। तो बताइए, सिंपल सी बात है कि कोर्ट आस्था से चलेगा? अगर इन्होंने आस्था के नाम पर अगर बाबरी मस्जिद का फैसला दिया तो इसका मतलब क्या है कि, तो इसका मतलब कि भगवान भी तो संविधान पर फैसला मांग रहा है ना, और तो संविधान कब भगवान के सामने जाके बैठ जाएगा भाई? तो संविधान भगवान के पास क्यों बैठेगा? अभी मोटा भाई ने बयान दिया है, अमित शाह जी ने, क्या कि दिन रात अंबेडकर 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 करते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। अरे भाई क्या बयान है ये? अंबेडकर और भगवान दोनों में फर्क है। बिल्कुल। आप भगवान के लिए भी कि इसके नीचे मस्जिद है कि मंदिर है कि शिवलिंग है, उसके लिए भी तो आप संविधान के पास जाते हो ना। संविधान भी तो भगवान से नहीं चल रहा है, भगवान संविधान से चल रहा है। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, चाहे वो किसी का भी धर्म हो।
मैं ये मानता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आइडियल मार्केट के पास जो मामला हुआ था, जो काफ़ी गंभीर रूप धारण करता हुआ जा रहा है, उसी मुद्दे के ऊपर हमने मुमरा के जो कलीम शेख है, जिन्हें जो अभी इस वक्त छोटू कॉमेडियन के नाम से भी जाने जाते, काफ़ी फेमस हो चुके हैं वो, उनसे हमने उस मुद्दे पे बात की। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस मामले को लेके। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, या हमें अपनी राय जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।